हेलो दोस्तों, आज हम अमरपुर विधानसभा में आए हैं पंकज कुमार दास जी से मिलने के लिए। कुछ बातें पूछेंगे शिक्षा से रिलेटेड, पलायन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड एंड रोजगार से, और समाज में जो स्थिति हो रही है अभी प्रेजेंट में उसके सुधार के लिए चार शब्द बोल। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम पंकज कुमार दास है। मैं जन स्वराज पार्टी से हूँ। अमरपुर में बिजनेसमैन हूँ। केपी हीरो शोरूम हमारा है। आप क्या पूछना चाहते हैं? शिक्षा, पलायन, रोजगार एंड सारे हैं। आप अपनी तरफ से पब्लिक को क्या बोलना चाहते हैं? हम ये बोलना चाहते हैं पब्लिक से कि सब लोग अपने अपने बच्चों को पहले शिक्षित करिए। अगर बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, वो भी क्वालिटी शिक्षा, डिग्री की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, क्वालिटी शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, नॉलेजेबल हो जाएंगे, तो बच्चे अपने बहुत सारी समस्याओं का निवारण स्वयं कर सकते हैं, रोजगार का समाधान स्वयं कर सकते हैं। सबसे पहले सबको शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। उससे लोग जागरूक हो जाते हैं अधिकार के प्रति, कानून के प्रति, समाज के प्रति, संविधान के प्रति। हर चीज़ उनको समझ में आने लगता है कि कैसे हमको क्या करना है। वो नेताओं के प्रलोभन में उसके बाद नहीं आते, भुलावे में नहीं आते हैं, खोखले वादों में नहीं आते, खोखले नारों में नहीं आते। इसलिए शिक्षा सर्वप्रथम जरूरी है। आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, ये पॉलिसी ला करके लोग अपने अपने बच्चों को पढ़ाएं, और इसी से समाज का विकास हो सकता है, समाधान हो सकता है। सर, इसी से रिलेटेड बाहर में हम 5-7 मिनट, 10-15 मिनट जो भी लोगों से पूछा है, तो इससे 2-3 क्वेश्चन राइज हो गया। उनका कहना है सरकारी स्कूल में टीचर तो पढ़ाई नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि लोग, बच्चे जो है 10th और 12 मतलब 10वीं और 12वीं पास तो कर जाते हैं, वो छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट कर जाते हैं। उस पर कोई मैटर नहीं है, ड्रॉप आउट मजबूरी होती है घर की हालात की वजह से। मगर वो 10th एक फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न रहते हैं, 12 फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न रहते हैं, उसको ढंग से जब बाहर जाएगा रोज़गार के लिए तो उसको लिखने नहीं आता है। तो यहाँ पर गलती स्कूल में है, सरकार की है, बच्चों की है? इसमें थोड़ा सा देखिए, सरकारी व्यवस्था में जो पढ़ाई हो रही है अभी, वहाँ पर डिग्री वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। लोगों को इनरोल किया जा रहा है और डिग्री बांटा जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण, मैंने पहले आपको कहा, इससे पहले भी, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा किसी को नहीं मिल रहा है। लोगों को नॉलेज नहीं मिल रहा है, केवल डिग्री मिल रहा है। लोग, बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, स्कूलों में खिचड़ी बट रही है, पढ़ाई नहीं हो रहा है। लोग 10th कर रहे हैं, डिग्री मिल रहा है। अगर आप उसको प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट के मुकाबले खड़ा करेंगे तो वो 10-20% भी नहीं मतलब टिकते हैं। स्कूल का ध्यान और सरकार का ध्यान केवल डिग्री बांटने को लेकर के है, और किसी को सरकार सबको दिमागी रूप से कमज़ोर रखना चाहती है। केवल पढ़ाई का दिखावा सरकार में हो रहा है। स्कूल है और टीचर जो है वो खिचड़ी बना रहे हैं, खिचड़ी का हिसाब रख रहे हैं, वो जानवरों का हिसाब रख रहे हैं, और सब भी गणना उससे कराई जा रही है, जातिगत गणना कराई जा रही है। 100 कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। बिना उपस्थिति के बच्चों से परीक्षा लिया जा रहा है। परीक्षा में चोरी हो रही है। मतलब कहीं किसी प्रकार से गुणवत्ता नहीं है। अगर गुणवत्ता नहीं होगा तो बच्चे को कुछ आएगा नहीं आएगा तो बच्चे भविष्य में बेरोजगार होंगे, पलायन करेंगे, मजदूरी पढ़ लिख के मजदूरी उनको करना पड़ेगा। सरकार के मॉडल में ही प्रॉब्लम है। सरकार को चाहिए कि वो 5th क्लास से 6th क्लास से रोजगारोन्मुख पढ़ाई करावें। जो IT की पढ़ाई हो रही है, इसमें समाज में जितने भी तरह के काम हैं और संभावित जो काम होने चाहिए, उसकी पढ़ाई 5, 6, 7 से ही शुरू हो जानी चाहिए। अभी जो सिलेबस का बंटवारा होता है 10th के बाद होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप 5, 6 से ही लोगों को, कोई स्वर्णकार है तो जेवर बनाने चला जाए, कोई बढ़ई है तो सरकार उसको बढ़ई की शिक्षा दे, पढ़ाई के साथ साथ उसको रोजगार के पूरक शिक्षा दे। कोई टेक्नीशियन बनना चाहता है, कोई इलेक्ट्रिशियन बनना चाहता है, कोई फिटर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई नर्स बनना चाहता है, उसको 5, 6 क्लास से ही उस तरह का पढ़ाई का उसको शिक्षा का उसको देना बहुत ज़रूरी है। अगर वो उस उम्र में नहीं सीखेंगे तो 12th और ग्रेजुएट करने के बाद वो नहीं सीख पाते हैं किसी भी चीज़ को। कोई व्यवसायी है, व्यवसायी का बच्चा क्यों मतलब कि
मतलब कि विकसित होता है, समझदार होता है, क्योंकि उसको व्यवसाय का शिक्षा उसको घर में उसको बाय बर्थ मिलता है, छोटे से उम्र से मिलता है कि कैसे व्यापार होता है। उसके पिताजी माँ उसको घर से ही भाई खून से वो सिखाते हैं कैसे होता है। तो जब वो जा कर करके बड़ा होकर के अपने व्यवसाय पर बैठता है तो एक सफल व्यवसायी बन पाता है। उसके बाद सरकार को चाहिए कि हर तरह का ज्ञान, रोजगारमुखी ज्ञान, जैसे कोई आदमी क्लर्क बनना चाहता है, कोई अकाउंटेंट बनना चाहता है, तो ये सब का निर्धारण 5-6 क्लास से ही हो जाना चाहिए कि हमको किस क्लास में जाना है। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, +2 के बाद नहीं, उसको 5-6 क्लास के बाद से ही आप रोजगार किस दिशा में तुम जाना चाहते हो उस दिशा में तुम 6 क्लास से ही तुम बढ़ चलो। और वो जब तक स्ट्रिक्ट पढ़ाई नहीं होगी, ईमानदार पूर्वक पढ़ाई नहीं होगी, तब तक किसी भी का भी भला नहीं हो सकता। डिग्री बांटने से क्या होगा, उसका रोजगार का समस्या सॉल्व नहीं होगा। आज देश को चाहिए करोड़ों की संख्या में इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फिटर, करोड़ों की संख्या में चाहिए। उसके मुताबिक आपको ना कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटी है, एक आध कॉलेज है, बीएड है, जो लोग टीचर में जाना चाहते हैं, केवल डिग्री बट रहा है, कहीं पढ़ाई नहीं होती है। 1 लाख 2 लाख दे करके आप डिग्री प्राप्त करते हैं। पॉलिटेक्निक का भी वही हाल है, जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं सबका वही हाल है। तो केवल पैसा देकर डिग्री लेंगे तो आप इलेक्ट्रिशियन बढ़िया मिलेगा नहीं, आपको कभी भी बढ़िया नहीं। कोई कंप्यूटर ठीक करने वाला, रेडियो ठीक करने वाला, कोई कारपेंटर बढ़िया मिलेगा नहीं। तो कारपेंटर का बच्चा ही कारपेंटर बन रहा है, कोई नया कारपेंटर कहाँ कोई बन पा रहा है। कोई कुम्हार का बच्चा ही कुम्हार बन पा रहा है, कोई नया आदमी कहीं पे कोई कॉलेज में कुम्हार का शिक्षा कहाँ मिलती है। पंडित का बच्चा ही पंडित मिल रहा है, उसके लिए कहाँ को पढ़ाई हो रही है कहीं पर भी कि हमारा बच्चा अगर पंडित बनना चाहे, उसका शौक है, वेद मंत्र पढ़ना चाहे, सरकार कहीं उसको पढ़ा रही हो, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बाय बर्थ से अब जिस कोटि में जन्म लिए हैं उसी के हिसाब से आपको करना है, और नहीं तो फिर आपका कोई उपाय नहीं है। इसीलिए अगर सरकार चाहती है लोगों को पढ़ाएं तो 6 क्लास से ही ईमानदारी से एक अच्छे टीचर के द्वारा, अयोग्य टीचर के द्वारा, टीचर ही बहाल किया गया डिग्री दिखा करके, मतलब जिन्होंने चोरी से पास किया था, डिग्री प्राप्त किया था, एक समय नीतीश कुमार ने वैसे लोगों को टीचर बना दिया जिसके पास कोई योग्यता नहीं है, पढ़ाने की कोई योग्यता नहीं है। और जो योग्य नहीं होंगे वो बच्चे को क्या योग्य बनाएंगे। जब बच्चे योग्य नहीं होंगे तो रोजगार प्राप्त नहीं कर सकेंगे, वो कहीं पर समाज में, संसार में, देश में, दुनिया में कहीं किसी से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रॉब्लम है। आज जो बेरोजगारी की समस्या है, सही तरीके से बच्चों को नहीं पढ़ाने के वजह से बेरोजगारी की समस्या है। अगर 6 क्लास से आप डिसाइड कर देंगे कि भैया कि आपको ये करना है, किसी को खेती करना है, तो 6 क्लास से खेती कैसे कराइए ना उसको। किसी को स्पोर्ट्स में जाना है तो 6 क्लास से उसको स्पोर्ट्स में भेजिए, फुटबॉलर बनाइए, कराटे सिखाइए, उसको कबड्डी सिखाइए। 1000 तरह का तो स्पोर्ट्स है। अगर बच्चे जाएंगे तो दुनिया भर का मेडल लेके आएंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, समाज का। एथलेटिक्स में जाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, देश का मेडिकल का बिल कम आएगा। ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। ऐसा सरकार तो कभी कुछ करना चाह नहीं रही है। शिक्षा का खाली बजट है, वो पैसा, सारा पैसा बंदरबाट हो रहा है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर हैं और पटना लेवल के जो ऑफिसर हैं, स्टेट लेवल के, सब माल बना रहे हैं। आप देखिए सारा सरकार का व्यवस्था सब लोग लूटने पे लगा हुआ है। जनता पे कहाँ खर्च हो रहा है। हर ऑफिस में जनता लोग को लूटा जा रहा है, हर ऑफिस में, चाहे वो प्रशासन का ऑफिस हो, एग्रीकल्चर का ऑफिस हो, शिक्षा का ऑफिस हो, मतलब कि सिंचाई का ऑफिस हो। देखिए सब जगह केवल कागज़ पर फाइलें बन रही है और लोग पैसा कमा रहे हैं। एक इंजीनियर के यहाँ किसी के यहाँ 100 करोड़ निकलता है, किसी के यहाँ 50 करोड़ मिलता है, मंत्री के यहाँ 500 करोड़ मिलता है। तो पूरा का पूरा सिस्टम बेईमान है, चोर है, निठल्ला है, नकारा है, भ्रष्ट है, खूनियों की सरकार चल रही है। आप देखे होंगे अभी क्लियर हुआ है, सम्राट चौधरी ने 7 हत्या करके वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग सरकार में बैठे हैं, उसी का महिमा मंडन हो रहा है। जितना सबसे अपराधी लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, उसी को अभी टिकट मिल रहा है, वही विधायक बनना चाह रहे हैं लोग, उसी के प्रभाव में आकर करके उसी का महिमा गान गा रहे हैं, उसी को लोग वोट दे रहे हैं, उसी का नारा लगा रहे हैं। इससे समाज का कल्याण कभी नहीं हो सकता है। और अपराध बढ़ेगा और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। हर आदमी को चाहिए कि गलत को गलत बोलें, गलत का प्रतिरोध करें, गलत का प्रतिकार करें, तब जाके गलत दबेगा और सही उठेगा। सही लोगों का सपोर्ट करें, सही पढ़ाई, ईमानदार पढ़ाई, हर चीज़ में ईमानदारी, सिस्टम में ईमानदारी, हर काम में ईमानदारी। कोई अगर सेल्समैन है, कोई नौकरी का काम करते हैं तो अपने मालिक के प्रति ईमानदारी, मालिक का अपने ग्राहकों के प्रति ईमानदारी। ईमानदारी आप छोड़ेंगे तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो हर जगह हर आदमी को ईमानदार प्रयास करते रहना पड़ेगा, तभी देश आगे बढ़ सकता है।
देश के। थैंक यू वेरी मच सर, आपका समय लिया मैंने, आपने दिया भी। और हमारा नारा है कि देश का एक एक बच्चा पढ़ेगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। इस अभियान में आपका स्वागत है। और इसके साथ हमारा एक ये है जो कि नॉर्मली यूट्यूब पर बोलते रहते